कृष्णा वाणी। ऐसा हो पति पत्नी का संबंध तो जीवन की बड़ी से बड़ी खाई को भी कर जाओगे आसानी से पार। अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना, किंतु क्या संसार के सभी पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन बांट सकते हैं? क्या इसमें सभी लोग सक्षम रह पाते हैं? अपना जीवन किसी के साथ बांटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति, यानी एक दूसरे को मन से स्वीकार करना। सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयां भी और उसकी बुराइयां भी दोनों को स्वीकार करना, यानी संपूर्णता रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। तभी ये संबंध बढ़ेगा और तभी ये संबंध और भी सुंदर बनेगा। भगवान श्री कृष्ण ने समस्त जनमानस को बताया था कि संसार में पति पत्नी का संबंध सबसे बड़ा संबंध माना जाता है। सप्तपदी लेकर 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं, अर्थात अर्ध यानी आधा आधा अंग। हर संबंध की नींव विश्वास होता है। तो प्रश्न ये होता है कि विश्वास किस पर किया जाए? ये समझने के लिए पहले आपको ये समझना होगा कि बांधने में काम आने वाली रस्सी गुथी कैसे जाती है। हर रस्सी में 3 डोरियां होती हैं जिन्हें आपस में गूंथा जाता है। बस विश्वास के साथ भी यही होता है। यदि आप उसके साथ विश्वास का बंधन जोड़ें जो आपके जीवन की इन तीनों डोरियों को जानता है, समझता है। पहला डोरी यानी आपकी मुस्कान के पीछे छिपी आपकी पीड़ा, दूसरी डोरी यानी आपके क्रोध के पीछे छिपा आपका प्रेम, और तीसरी डोरी यानी आपके मौन के पीछे छिपी आपके शब्दों की ज्वालामुखी, आपकी विवशता। तो जो व्यक्ति आपके जीवन की ये तीनों डोरियां यानी ये 3 बातें जानता है, यदि उसके साथ आप अपने विश्वास का बंधन बांधें तो उसके सहारे जीवन की बड़ी से बड़ी खाई को भी आप पार कर सकते हैं। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें अलग अलग परिवेश और अलग विचारधारा में पले बढ़े 2 लोग एक दूसरे के साथ बंधकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। पति पत्नी का रिश्ता जहां चट्टान की तरह मजबूत हो सकता है, तो वहीं हल्की सी दरार इनके रिश्ते को खराब भी कर सकती है। पति पत्नी के बीच नोक झोंक होना स्वाभाविक होता है। कहते हैं कि इस रिश्ते में नोक झोंक से प्रेम बढ़ता है, लेकिन कई बार झगड़े की स्थिति भी बन जाती है। यदि इन झगड़ों को समय रहते न सुलझाया जाए तो यह आगे चलकर रिश्ते में अलगाव का कारण बन सकते हैं। इसलिए समय रहते इन झगड़ों को सुलझाना ही बेहतर रहता है। यदि आपके दांपत्य जीवन में भी किसी प्रकार का उथल पुथल मची हुई है और आप अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करके हार मान चुके हैं, तो कुछ ज्योतिष उपायों को अपनाकर अपने दांपत्य जीवन को सुखमय बना सकते हैं। मान्यता है कि इन उपायों को करने से पति पत्नी के बीच का क्लेश खत्म होता है और दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ता है। तो चलिए जानते हैं उपाय। यदि पति पत्नी के बीच रोजाना झगड़ा होता है और बहुत प्रयास करने पर भी दांपत्य जीवन में खुशहाली और शांति नहीं आ रही है, तो ऐसे में ये उपाय आपके लिए कारगर हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पति पत्नी के बीच रोज होने वाले झगड़ों से निजात पाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या तस्वीर के समक्ष नियमित रूप से घी का दीपक जलाकर पूजन करना चाहिए और इसके साथ ही नियमित रूप से शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। पूजन पूर्ण होने पर शिवजी और माता पार्वती से सुखी दांपत्य जीवन की कामना करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि यह उपाय पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए तो हर मनोकामना पूरी होती है। दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ाने के लिए माना जाता है यदि बृहस्पति ठीक न हो तो विवाह और वैवाहिक जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पति पत्नी के बीच बढ़ाने के लिए हल्दी की बात साबुत गांठें लेकर उन्हें पीले या फिर हल्दी रंगे धागे में बांध लें। अब इनको हाथ में लेकर एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इस माला को मंदिर में जाकर विष्णु जी को अर्पित करें। मान्यता है कि इससे दांपत्य जीवन में खुशहाली व प्रेम बढ़ता है। यदि दांपत्य जीवन में प्रेम बढ़ाना चाहते हैं या प्रेम में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन किसी मंदिर में जाकर लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने चाहिए और उन्हें 2 गुलाब के फूल अर्पित करने चाहिए। मान्यता है कि नियमित रूप से श्रद्धा के साथ यह कार्य करने से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। आपका साथी नहीं जानता कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं, वे केवल यह जानते हैं कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। प्रेम को मात्रा में मापा या लिखा नहीं जा सकता। प्यार एक एहसास है
जिसे कोई दूसरा सिर्फ आपके कार्यों से महसूस कर सकता है। इसकी कोई सीमा नहीं है और इसे पूरी देखभाल के साथ व्यक्त किया जाना चाहिए। जो आपको अपने साथी को देना चाहिए और देना चाहिए। अपने प्यार की ताकत बनो, उन्हें कभी अकेला मत छोड़ो। अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपका कोई पार्टनर है, तो हार न माने। जब आपको हार मानने का मन हो तो एक पल के लिए पीछे खड़े होकर सोचें, समस्या पर काम करें, वह सहायक बने जिसकी आपके साथी को जरूरत है और उसका साथ कभी न छोड़ें। अपने प्यार पर और जिससे आप प्यार करते हैं उस पर भरोसा रखें। यदि आपने स्वयं को प्रेम के प्रति समर्पित कर दिया है तो इसकी शक्ति पर संदेह न करें। यह एक पवित्रता है जो आपके भीतर से आती या उत्साहित करती है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उस पर भरोसा करें जिससे आप प्यार करते हैं। कभी भी अपने पार्टनर से कुछ भी न छिपाएं। कभी भी सिर्फ अपनी भावनाओं के लिए अपने पार्टनर को ठेस न पहुंचाएं। भले ही आपका मूड खराब हो, आपको अपने साथी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए या उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सम्मान अत्यंत महत्वपूर्ण है और आप स्वार्थी नहीं हो सकते। विवाह दो व्यक्तियों के बीच एक बंधन है और यह प्रेमियों को उपहार में दिया जाता है। वे एक साथ सफल होते हैं और एक दूसरे के विश्वास पात्र बन जाते हैं। यह एक महान उपलब्धि और वरदान है जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। एक विवाह में आप अपने साथी के साथ तब तक कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहने की कसम खाते हैं जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। आपको प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका साथी खुशी से रहे। कभी-कभी आप अपना आपा खो देते हैं और उस क्षण आप अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण भी खो सकते हैं। लेकिन एक रिश्ते में एक साथी को दूसरे व्यक्ति के लिए उस गुस्से का त्याग करना होगा।